नमस्कार। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली के कवित्त के साथ मैं हूँ सोहनलाल शर्मा। पेश है यह कवित्त। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, कहें एक एक न सो कहाँ जाई का करी। बेदहु पुराण कही लोक हूँ बिलोकियत, साकरे सबे पे राम रावरे कृपा करी। दारिद दशानन दबाई दूनी दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। इसका भावार्थ करें उससे पहले इसके कठिन शब्दों को हम देख लेते हैं। इसमें जो कठिन शब्द आए हैं उसमें से पहला शब्द है बलि, जिसका अर्थ होता है दान दक्षिणा। बनिक यानी व्यापारी, बनिज यानी व्यापार, चाकर यानी नौकर, जीविका विहीन यानी रोजगार रहित, सिद्धमान यानी दुखी, सोच यानी चिंता, एक एकन सो यानी आपस में, बेदहूँ यानी वेद, लोकहूँ लोक में, बिलोकियत देखते हैं, सांकरे यानी संकट, रावरे यानी आपने, दारिद दरिद्रता यानी गरीबी, दशानन रावण, दीन बंधु यानी जो दुखी हैं दीन हैं उन पे कृपा करने वाले, दुरित यानी पाप, और अंतिम शब्द है हाहाकरी यानी दुखी हुआ। इसके बाद में अब करते हैं इसका भावार्थ। इस छंद में, इस कवित्त में तुलसीदास जी ने अपने समय की बदतर सामाजिक व आर्थिक स्थिति का वर्णन किया है। वह राम के प्रति अपनी आस्था को प्रकट किया है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। तुलसीदास जी अपने दौर की सच्चाई को बताते हुए कहते हैं कि उस समय चारों ओर विकट आर्थिक स्थिति थी। किसान के पास खेती करने को कुछ नहीं था। गरीबी इतनी थी कि भिखारी को भी भीख नहीं मिलती, न कहीं दान दक्षिणा ही। व्यापार ठप पड़ा था। जब लोगों के पास खरीदने की शक्ति ही नहीं, तो फिर व्यापार कैसे चल सकता था। और नौकरों को देने के लिए वेतन नहीं था, वे भी बेरोजगार हो गए। फिर कवि वर्णन करते हैं, जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, कहें एक एक न सो कहाँ जाई का करी। लोगों के पास अपना गुजर बसर करने के लिए कोई साधन नहीं बचा। वे जीविका विहीन हो गए और उनकी गहरी चिंता और दुख में डूब गए। वे लोग आपस में एक दूसरे को मन की बात बताते, पर कोई समाधान नजर नहीं आता। उनके मन में ये दुविधा है कि अब कहाँ जाएं, क्या करें। तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, वेद हूँ पुराण कही लोक हूँ बिलोकियत, सांवरे सबे पे राम रावरे कृपा करी। कहते हैं कि वेदों पुराणों में ऐसा कहा गया है तथा लोक में यानी समाज में ऐसा देखा गया है कि जब भी सब पर संकट आता है, कोई विपदा आती है, तो हे राम आप ही कृपा करते हैं, आप ही उस संकट से उबारते हैं, पार लगाते हैं। अंत में तुलसीदास जी कहते हैं, दारिद दशानन दबाई दूनी दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। इस दुनिया को दरिद्रता रूपी दशानन रावण ने दबा रखा है, त्रस्त किया हुआ है। सभी गरीबी बेकारी से पीड़ित है। दुख और दुरित यानी पाप की ज्वाला देखकर तुलसी हाहाकार कर उठे हैं। लेकिन अपने आराध्य राम को दीन बंधु कहकर वे संकेत भी कर देते हैं कि राम ही इस संकट से पार लगा सकते हैं।
तो इस कवित्व का जो शिल्प सौंदर्य पक्ष है वो भी देख लेते हैं। इस कवित्व में सहज सरल प्रवाहमय ब्रज भाषा का उपयोग किया गया है और उसके माध्यम से तुलसी ने अपने युग की जो भयावहता है उसका जीवंत चित्रण किया है। इसमें करुण रस भी है और भक्ति रस भी है, और भक्ति का जो दास्य भाव है तुलसी का अपने आराध्य राम के प्रति, वह दास्य भाव प्रकट हुआ है। छंद इसमें कवित्व हैं, कई अलंकारों का प्रयोग हुआ है, जिसमें से एक रूपक अलंकार है, दारिद दसानन एवं दूरित दहन, इसमें रूपक अलंकार है। इसके अलावा पूरे छंद में अनुप्रास अलंकार की छटा बिखरी हुई है। देखिए उदाहरण के रूप में, सिद्धिमान सोच बस कहे एक एकन सो कहाँ जाई का करी, सांकरे सबे पे राव राम रावरे कृपा करे, दारिद दसानन दवाई दोनी दीन बंधु। तो ये था इस कवित्व का शिल्प सौंदर्य पक्ष। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।